जय श्रीनारायण। क्या आप लोग जानते हैं आज के समय में सबसे बड़ा कमी जो है वह स्वयं किसी भी बात पर जस्टिस कर लेना, यानी स्वयं निर्णय कर लेना कि ये मैंने सोचा कि ऐसे नहीं करना है, या किसी के अगर हम संरक्षण में हैं, किसी गुरु के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी शिक्षक के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी पाठशाला आदि में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर वहाँ पे कोई हमसे ये कोई कार्य कहता है कि ये कार्य करना है और हम उस कार्य को थोड़ा बहुत करके और फिर सोचते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, अपने मन से सोच ले करके उस पर निर्णय कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी कमी हमारी कमी होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर अगला पर्सन हमसे अगर कुछ कहता है कि ये कार्य को तुमको ऐसे करना है, तो जैसा वह बोलता है वैसा ही हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हम दोष के भागी बनते हैं और जिसने कहा है उसको हम ठेस पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। अर्थात कोई भी गुरुजन हो, शिक्षक हो या बड़े जन हो, उनकी बातों को मानते हुए जैसा वो कहें वैसा के वैसा यथोचित जस का तस कर देना चाहिए। इसी से हमारी प्रसन्नता होगी और अगले के मन में हमारे प्रति जो है प्रेम जागृत होगा, हमारे प्रति जो है उसका सम्मान बढ़ेगा, आदर की भावना मेरे प्रति जागृत होगी कि जैसा वो बताए अगर वैसा हम कर दें तब। लेकिन आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से ही सोच करके अपना ही निर्णय ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, मैंने सोचा कि ऐसे नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये कार्य कर दो और वो व्यक्ति आधा करके छोड़ देता है और कहता है कि पूछने के बाद तुमने किया तो कहता है कि नहीं मैंने सोचा कि ऐसे करना चाहिए। अरे भाई, तुमसे जैसा बताया जाए वैसा करो, तुम अपना उसमें दिमाग क्यों लगाते हो? जब तुमको अपना ही दिमाग लगाना था तो फिर अगला तुमको क्यों बताता कि तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो? ये सबसे बड़ी कमी है और इसको दूर कर, जो व्यक्ति इसको दूर कर लेता है वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता है, सफलता की शिखर को छूता रहता है। इसलिए अगला व्यक्ति जैसा बताए वैसा करने का प्रयास करिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे माता पिता हो, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे आचार्य हो, चाहे वह माता पिता हो, चाहे भाई बड़ा भाई हो या हमसे जो बड़े हो, जो अग्रज हो, जो हमसे ज़्यादा जानते हो, जो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हो, अगर वो कोई बात हमसे कहे कि इस कार्य को ऐसे कर दो, जैसे वो बताएं वैसा अगर हम कर देते हैं तो मेरे प्रति उनके मन में आदर की भावना आएगी और मेरे प्रति जो है उनका हमेशा सम्मान बना रहेगा। किसी भी बात पर वो मुझको याद करेंगे, कोई बात बताना हो तो। और एक बात है, अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम कोई भी बात कहने में सोचना न पड़े। कोई भी बात कहने में हमें सोचना न पड़े कि यह बात हम उनसे कैसे कहें। अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा आप सभी बनाएं जिससे कोई भी बात कहना हो तत्क्षण जाकर के उससे कह दें और उसमें किंतु परंतु न लगे, लेकिन न लगे, सोचना न पड़े यह बात हम उनसे कैसे कहें। ऐसा एक अपने जीवन में होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, दोस्त मित्र हो या माता पिता हो या सगे संबंधी, ऐसा कोई होना चाहिए जिस पे अटूट विश्वास किया जा सके और अटूट विश्वास करके हमारे मन में जो भी बात हो वह कह सके। हो सकता है संसारिक लोग को, अगर किसी व्यक्ति को हम अपना ऐसा बनाएं और उस पर विश्वास करके अगर हम कोई बात कहते हैं तो हमारे मन में एक डर बना रहेगा कि कभी उससे बिगाड़ हो, कहीं बिगाड़ हो और वो किसी से कह दे, तो ये बात की हमेशा भावना जो है डर बनी रहती है।
इसलिए संसारी जन पे अगर विश्वास नहीं हो रहा है, उनको अगर आपको अपना नहीं बनाना है कि हर बात, कोई भी बात उनसे तत्क्षण कह दें, उसमें सोचना ना पड़े, तो एकमात्र आप परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण को, अपने इष्ट को ऐसा बनाइए जिससे अपने के मन में कोई भी बात हो, जा करके आप उनसे कह दीजिए। उनसे कहने में तनिक भी संकोच, भय, लज्जा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है, उन्हीं से अगर कोई बात कहने में हम शोक करेंगे, लज्जा करेंगे, संकोच करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है? क्योंकि वो हमको इस संसार में भेजे हैं, तो वह जानते हैं कि हमें कब, क्या, कैसे, किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब वो जानते हैं तो फिर उनसे कहने में क्या हर्ज है? मांगना नहीं है। क्यों मांगे हम उनसे, जब वो जानते ही हैं कि हमको कब क्या चाहिए। जब उनको पता ही है कि हमको कब क्या चाहिए, जन्म लेने से पहले, पृथ्वी पर आने से पहले हमें पीने के लिए माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था कर देते हैं, वैसे ही भगवान मेरे आहार, जन्म लेने से पहले आहार की व्यवस्था कर देते हैं। जन्म लेते ही आहार मिलने लगता है, भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान से जाकर के क्या मांगना है? जो कहना है भगवान से कहिए कि भगवान जो है सो आप ही की कृपा से है, आप ही की कृपा से मेरा परिवार है, आप ही की कृपा से मैं हूँ, आप ही की कृपा से मैं आपके पास आया हूँ। भगवान को एकमात्र अपना बनाइए और उनसे हर बात बेझिझक, बिना किसी संकोच के जा कर के कह डालिए। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही रहेगी और हर कार्य आपका सफलता की ओर अग्रसर होगा और आप अपने मंजिल को यथाशीघ्र, जल्द से जल्द अपने मंजिल को आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए किसी अन्य को अपना बनाने से पहले परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण को अपना बनाइए और उनसे हर एक बात जा कर के कहिए। आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न होता हो, चाहे वह गलत हो या सही हो, कहिए कि भगवान हमारे मन में आज ऐसा विचार आया है और यह विचार आपके ही कृपा से आया है, भगवान आप इसको जान लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में तुरंत बदलाव शुरू हो जाएगा और आप हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ रहना शुरू कर देंगे। और आप आनंद में हैं, अगला देह कल जल रहा है तो उसको जलने दीजिए। जलते जलते एक दिन वो राख की ढेरी बन जाएगा जल करके। आप अपना कार्य करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, पीछे मत देखिए कि मेरे अगल बगल वाले क्या हमको कह रहे हैं, मेरे पीछे वाले हमको क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ये सब बिल्कुल मत सोचिए। सब भगवान श्रीमन नारायण के ऊपर छोड़ करके एकमात्र उनके शरण को ग्रहण करिए और अपना हर कार्य करिए, उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जय श्रीमन नारायण।